गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पॉइंट 4 कंप्लीट कर ली थी। आज हम वितान बुक का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आरोह पुस्तक के अंदर जो हमने चैप्टर किए हैं अभी हम उतना ही सिलेबस में लेंगे। अब आज हम वितान पुस्तक शुरू करने जा रहे हैं। वितान के अंदर आपके 3 चैप्टर्स हैं। तो आज फर्स्ट चैप्टर है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। इसके जो लेखक हैं वो हैं कुमार गंधर्व। इस पार्ट में लेखक ने भारतीय गायिका लता मंगेशकर और उनके गायन पर प्रकाश डाला है। लता मंगेशकर जो कि भारतीय गायिकाओं में सबसे श्रेष्ठ हैं, भारतीय ही नहीं बल्कि विश्व के लोगों को भी लता मंगेशकर की आवाज़ से एक गहरा लगाव है। लता मंगेशकर की जो आवाज़ है उसमें एक जो गहराई है, जो उस आवाज़ के अंदर मर्म है वो हर किसी के समझ में नहीं आता, लेकिन उसके अंदर जो मिठास है वो हर किसी के कानों को भाती है। तो इस पाठ के अंदर लेखक ने लता मंगेशकर उनकी गायकी बेजोड़ का मतलब उनके जोड़ का कोई नहीं है, उनके बराबरी का कोई नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि लता मंगेशकर ने केवल विरह के गीत या वियोग के गीत यानी सैड सॉन्ग वो अच्छे तरीके से गाए हैं, खुशी के गीत उतने अच्छे तरीके से नहीं गाए। लेकिन ऐसा कहना गलत है। जो संगीत के जो प्रेमी हैं या जो संगीत को जानने वाले हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि लता मंगेशकर ने जो वियोग के गीत हों या देश प्रेम से संबंधित गीत हों या प्रेम के गीत हों, सभी गीतों को बड़ा ही बखूबी गाया है। कुमार गंधर्व भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है। इनका जन्म 1924 ईस्वी में कर्नाटक राज्य में बेलगांव जिले के सुलेभावी में हुआ। इनका मूल नाम शिवपुत्र साडी दारम्या कामकली है। ये बचपन में ही संगीत के प्रति समर्पित हो गए थे। मात्र 10 वर्ष की उम्र में इन्होंने गायकी की पहली मंचीय प्रस्तुति की। इनके संगीत की मुख्य विशेषता मालवा लोक धुनों और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य है, जिसका अद्भुत नमूना कबीर के पदों का उनके द्वारा गायन है। इन्होंने लोगों में रचे बसे लुप्त प्राय पदों का संग्रह कर और उन्हें स्वरों में बांधकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। इनकी संगीत साधना को देखते हुए इन्हें कालिदास सम्मान और पद्म विभूषण सहित बहुत से सम्मानों से अलंकृत किया गया। इनका देहावसान 1992 में हुआ। जो इस पाठ के लेखक है ना, वो खुद भी एक संगीत तज्ञ हैं। संगीत की 10 वर्ष की आयु में ही इन्होंने संगीत के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया था और मंच पर प्रस्तुति देनी शुरू कर दी थी। और इन्होंने भारतीय जो शास्त्रीय संगीत है उसके अंदर ज़्यादा गाया है और कबीर के पदों को मुख्य रूप से गाते थे। संगीत की जानकार होने की वजह से ही इन्होंने इस पाठ में लता मंगेशकर का जिक्र किया है। इस पाठ में लेखक ने स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की गायकी पर बेबाक टिप्पणी की है। यह पाठ मूल रूप से हिंदी में लिखा गया है। यह रचना भाषा की सांगीतिक धरोहर है। यह शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत को एक धरातल पर ला रखने का साहस है। यह ऐसी परख है जो न शास्त्रीय है और न सुगम, यह बस संगीत है। लता मंगेशकर के गानपन के बहाने लेखक ने शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के संबंधों पर भी अपना मत प्रकट किया है। लेखक बताता है कि बरसों पहले मैं बीमार था। उस समय एक दिन उसे रेडियो पर अद्वितीय स्वर सुनाई दिया। यह स्वर, लेखक बताता है, कि उसके अंतर्मन को छू गया। गाना समाप्त होने पर गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनकर वह हैरान रह गया। उसे लगा कि प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी ही उनकी बेटी की आवाज़ में प्रकट हुई है। यह शायद बरसात फिल्म से पहले का गाना था। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु लता उससे आगे निकल गई।
अब लेखक यहाँ बताता है कि एक दिन वो बीमार था और उसने बीमार होने की वजह से वो लेखक जो है वो अपने घर में था और संगीत सुन रहा था। संगीत सुनते हुए उसने संगीत सुन रहा था और संगीत सुनते हुए उसने एक गीत सुना जो उसके मन को छू गया। तो इसलिए जब उसने वो गाने के बाद में जब ये सुना कि ये आवाज़ किसकी है, तो उसको पता चला कि ये लता मंगेशकर की आवाज़ है। तो उन्हें समझ आया कि प्रसिद्ध जो संगीतज्ञ दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री की आवाज़ ही लता मंगेशकर की आवाज़ जो है वो अपने पिता की ही आवाज़ की एक प्रतिलिपि थी। अर्थात जो संगीतज्ञ दीनानाथ मंगेशकर थे, उनकी आवाज़ भी बहुत ही मीठी थी और उनकी पुत्री जो लता मंगेशकर थी उसकी आवाज़ भी वही मिठास और वही अपनापन लिए हुए थी। तो लेखक कहते हैं कि लता मंगेशकर से पहले नूरजहां जो थी वो एक बेजोड़ अच्छी गायिका थी चित्रपट संगीत में, और उसके बाद में ये लता मंगेशकर ने चित्रपट संगीत में अपनी लेखक का मानना है कि लता के बराबर की गायिका कोई नहीं हुई। लता ने चित्रपट संगीत को लोकप्रिय बनाया। आज बच्चों के गाने का स्वर बदल गया है, यह सब लता के कारण हुआ है। चित्रपट संगीत के विविध प्रकारों को आम आदमी समझने लगा है तथा गुनगुनाने लगा है। लता ने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया तथा आम आदमी में संगीत विषय का अभिरुचि पैदा करने में योगदान दिया। लेखक कहता है कि लता के बराबर का गायक कोई भी नहीं हुआ। उन्होंने संगीत को आम आदमी तक पहुंचाया। आम आदमी के मन में भी इंटरेस्ट, अभिरुचि मतलब इच्छा, रुचि पैदा की संगीत के प्रति। मुख्य रूप से जो चित्रपट संगीत था उसको आम आदमी तक लेके आने की वजह कौन थी? लता मंगेशकर। तो आप इतना चैप्टर रीडिंग करेंगे, बाकी हम इसकी रीडिंग कल करेंगे। धन्यवाद।